शुगर यानी कि डायबिटीज की कि ये बीमारी होती क्यों है? जो थोड़ी भी शुगर लेता है तो उसको डायबिटीज तुरंत आती है, क्योंकि उसको शुगर पचाने वाला इंसुलिन का जो स्राव है वो उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। कि डायबिटीज अनेक रोगों को जन्म देती है। कैसे पता चलता है कि शुगर हो गई है? बार बार सर दुख रहा हो, प्यास ज्यादा लग रही हो, बार बार यूरिन जाना पड़ता हो, तो ये सारे सिम्टम्स है डायबिटीज के। शुगर के पेशेंट को खास करके जो स्थूलता को बढ़ाता हो, भारी खुराक सब बंद कर देने चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी से। आचार्य मेहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते। आज हम बात करेंगे शुगर यानी कि डायबिटीज की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये बीमारी होती क्यों है? मैं अब आयुर्वेद की दृष्टि से बताने का प्रयत्न करूंगा कि शुगर क्यों होती है, मतलब तो उसके कारणों में आयुर्वेद के हजारों साल पहले के ग्रंथ में बताया है कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक आनुपरसा पयांसी कफकृच्च सर्वम प्रमेह हेतु। अर्थात क्या होता है, मैं इसको हिंदी में बताता हूं। जैसे कि बहुत ही मीठा खाना, सोना, श्रम नहीं करना और विरुद्ध आहार का लेना, ये सारे कारणों से पेट में या तो फिर जो पाचन क्रिया है उसमें मंदता आती है, और उसके बाद पेनक्रियास में जो इंसुलिन की गड़बड़ होती है, जो इंसुलिन उत्पन्न होना चाहिए उतना उत्पन्न नहीं होता है। इसके कारण जो शुगर होती है, हम जो शुगर लेते हैं वो पचती नहीं है, और वो पचती नहीं है इसलिए शुगर का जो अपाचन है उसके कारण ही ब्लड शुगर या तो फिर यूरिन शुगर आती है। तो इसका कारण ये नहीं है कि ज्यादा शुगर खाने से ये होता है, अपितु शुगर पचती नहीं है इसलिए होता है। आपने मजदूरों को देखा होगा, वो बहुत सारा गुड़ खाते हैं, चीनी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन तो भी उसको डायबिटीज नहीं होती है। लेकिन जो थोड़ी भी शुगर लेता है तो उसको डायबिटीज तुरंत आती है, क्योंकि उसको शुगर पचाने वाला इंसुलिन का जो स्राव है वो उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो आयुर्वेद में हजारों साल पहले 20 प्रकार के प्रमेह बताए गए, उसमें मधुमेह और इक्षु नाम का में ही डायबिटीज है। और टाइप 1 टाइप 2 दो प्रकार के होती है, जैसे कि वो बच्चों को होती है, बड़ों को होती है। दोनों के कारण लगभग समान है, और आयुर्वेद के ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि डायबिटीज अनेक रोगों को जन्म देती है। मतलब डायबिटीज अनुषांगिक रोग है कि एक रोग हुआ तो बहुत सारे रोग आ सकते हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? कैसे पता चलता है कि शुगर हो गई है? जैसे प्राचीन ग्रंथों में उसकी परीक्षा बताई गई है। जैसे यूरिन जहां पर हम करते हैं वहां पर कीड़े मकोड़े का आना, जो हमारा यूरिन है वो ज्यादा सफेद, वो गाढ़ा मतलब फेन वाला होना, तो ये बहुत सारे हैं। अब शरीर के तल पर क्या होता है, मानसिक स्तर पर क्या होता है, ये मैं बताता हूं। ये बाहर की परीक्षा हुई। अंतर परीक्षा क्या होती है मैं बताता हूं। जैसे किसी को बार बार चक्कर आते हो, वीकनेस फील होती हो, बार बार सर दुख रहा हो, प्यास ज्यादा लग रही हो, बार बार यूरिन जाना पड़ता हो, तो ये सारे सिम्टम्स है डायबिटीज के। कब शुगर चेक करवानी चाहिए? हो सकते हैं। जैसे शुगर चेक करने का आज जैसे मॉडर्न है, तो उसमें मॉडर्न साधनों की मदद से आप ये कोई भी सिम्टम्स एक या एक से ज्यादा मिले तो एक बार शुगर चेक करवा लेनी चाहिए।
और अपने स्तर पर यदि कुछ दिखता नहीं है शरीर और मन के स्तर पर, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद का एक सिद्धांत आप याद रखें कि सब रसों का सेवन करना है, उसमें कड़वा रस भी नियमित लेना है ताकि हम डायबिटीज से बच सके। शुगर की नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए? शुगर की नॉर्मल वैल्यू ऐसे मॉडर्न तरीके से देखे WHO की तरफ से, मतलब जो आंकड़े जारी किए हैं उस तरह से देखे तो पर DL नापा जाता है उसको। डेसीलीटर जिसको कहते हैं, जो लीटर का 10वां भाग होता है जिसको डेसीलीटर, उसमें 100 mg तक आपका आए यदि 80 to 100, उसमें दो तरीका है, तो फास्टिंग और एक आफ्टर फूड। तो फास्टिंग में यदि 80 to 100 आए तो आप नॉर्मल है, और आफ्टर फूड 140 तक भी नॉर्मल है। मतलब उसके ज्यादा आए उसे पर डेसीलीटर mg का प्रमाण, तो आपको एक बार टेस्ट करवाना चाहिए। और उसके बाद आपको कोई डायबिटीज का फूड वगैरह चेंज करके आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए कि ये रेशियो में आपका शुगर रहे, मतलब 80 या 100 to 140। शुगर के पेशेंट को फास्टिंग क्या में खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? शुगर के पेशेंट को खास करके जो स्थूलता को बढ़ाता हो, मतलब जो आलस्य का, तो भारी खुराक सब बंद कर देने चाहिए। जैसे भारी खुराक में आता है आलू, आता है आलू के और आता है जो पचने में भारी हो, ऐसी चीजें जैसे तली हुई चीजें हैं, जैसे बासी चीजें हैं, जैसे बहुत खट्टी चीजें हैं, जैसे बहुत मीठी चीजें हैं, ये सारी चीजें उसको छोड़नी है क्योंकि वो पचने में भारी है, और पचने में भारी होने से वो अजीर्ण का रोग करती है, और अजीर्ण की वजह से ही वो मधुमेह का, मतलब कि डायबिटीज का रोग आयुर्वेद की दृष्टि से होता है। उसको खास करके गेहूं छोड़ देने चाहिए और उसके स्थान पर जौ खाने चाहिए। जौ है वो आयुर्वेद की दृष्टि से डायबिटीज वालों के लिए बेस्ट फूड है। चावल खा सकते हैं, जबकि डॉक्टर बताते हैं कि चावल में शुगर, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से पुराने चावल खा सकते हैं, वो भी सेक कर सारे धान्य खाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसको बहुत ही लाभ मिलेगा। आयुर्वेद में इसकी क्या दवाइयां हैं? आयुर्वेद में साधारणता से घर पे ही दवाई मौजूद है। जैसे आंवले का चूर्ण है वो सबसे अच्छी दवाई है, जैसे हल्दी है वो सबसे अच्छी दवाई डायबिटीज की मानी जाती है आयुर्वेद की दृष्टि से। तो हल्दी का पाउडर और आंवले का पाउडर मिक्स करके घर में ले सकते हैं। और एक और अच्छी दवाई है, उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी भी अग्न्याशय जो हमारा होता है, अग्नि को तेज करता है और वो भी शुगर को पचाने में मदद करता है, तो एक दालचीनी भी ले सकते हैं। आगे जाकर हम जिसको शंकर भगवान को जो चढ़ाते हैं मंदिर वाले लोग, जो बिल्ली कहते हैं, बिल्व पत्र जिसको कहते हैं, हमको पता है, हम लोग सावन महीने में चढ़ाते हैं, वो डायबिटीज की सबसे अच्छी दवाई है। तो बिल्व पत्र का चूर्ण पर घर पर बनाकर ही आप लेंगे तो भी वो बहुत ही अच्छा मतलब फायदा करता है। और एक दवाई है वो सबसे अच्छी आयुर्वेद में मानी जाती है, वो जामुन बीज की गुठली आती है। जामुन की गुठली आती है, हम जो खाते हैं जामुन, उसकी गुठली आती है, उसका एक चूर्ण आता है जिसको जामुन बीज चूर्ण कहा जाता है। वो भी आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। ये घर पर बना सकते हैं या फिर कहीं से ला सकते हैं, इजी है, अवेलेबल इजी हो जाती है और डायबिटीज में बहुत ही काम करती है ये सारी चीजें। और सारी आयुर्वेद की औषधियां है, जैसे गुड़हल है, जैसे गिलोय है, बहुत सारी औषधियां, नीम है, ऐसी बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में बताई गई है। सबसे पहला ध्यान रखना है आहार विहार में। आहार अच्छी तरह से करेंगे, जौ खाएंगे, फिर जो तेल में तली हुई चीजें बंद कर देंगे, भारी खुराक बंद कर देंगे, हल्का खुराक खाएंगे, हल्दी का सेवन करेंगे तो डायबिटीज अच्छा। और एक डेयरी प्रोडक्ट है वो बहुत नुकसान करती है, जो आजकल जो आती है डेयरी प्रोडक्ट, वो भी बहुत नुकसान करती है, वो भी छोड़ देंगे तो डायबिटीज में बहुत ही लाभ मिलेगा। आपने अभी जामुन की गुठली का चूर्ण खाने का बताया, ये कितनी मात्रा में कितनी बार खाना चाहिए? कि आधा चम्मच, जैसे मैं एक बात बता दूं, आयुर्वेद में कोई भी चूर्ण है जो आप स्पेसिफिक डायबिटीज के लिए लेते हैं तो वो खाली पेट लेने का आप रखें, वो बहुत ही फायदा करेगा आपको। उसके बाद 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आप कोई भी प्रकार का फूड ले, तो जामुन की गुठली का चूर्ण आधा चम्मच जितना सुबह और शाम को, उसमें थोड़ी हल्दी मिला लीजिए, उसमें थोड़ा और कुछ, मतलब जैसे हल्दी हो गई, जैसे दालचीनी हो गई थोड़ी, और बिल्व पत्र का चूर्ण, वो सब साथ में मिलकर भी ले सकते हैं। अकेले जामुन गुठली का चूर्ण लेना है तो सुबह आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच, ऐसा 2 बार ले सकते। मेहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।